प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, मतलब वो कौन कौन से कारक हैं जो कि केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट। A proton is covalently bonded to carbon, nitrogen, oxygen or other atoms by a sigma bond in an organic compound. The higher is the electronegativity of the atom, greater is the de-shielding caused to the proton. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की होती है उतना ही वह डी शील्डिंग इफेक्ट कॉज करता है, बढ़ाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, जैसे फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी और फिर आयोडीन की होगी। इसी प्रकार से अगर हम मिथाइल हैलाइड एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो मिथाइल फ्लोराइड की में हम देखते हैं कि फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो मिथाइल फ्लोराइड का जो डी शील्डिंग इफेक्ट फ्लोरीन के कारण होगा वह मैक्सिमम होगा। मिथाइल फ्लोराइड देखें या मिथाइल क्लोराइड देखें, मिथाइल ब्रोमाइड देखें या मिथाइल आयोडाइड देखें, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डी शील्डिंग इफेक्ट होगा वो मिथाइल फ्लोराइड में होगा और उसकी डेल्टा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। जैसे मिथाइल फ्लोराइड में डेल्टा की वैल्यू होगी 4.26, मिथाइल क्लोराइड में डेल्टा की वैल्यू 3 होगी, मिथाइल ब्रोमाइड में 2.82 होगी और मिथाइल आयोडाइड में 2.16 होगी। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि कार्बन से जो मिथाइल ग्रुप है उससे ऑक्सीजन अटैच्ड है डायरेक्ट, या नाइट्रोजन अटैच्ड है, या मिथाइल ग्रुप से कार्बन अटैच्ड है, तो इन तीनों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन के केस में हम देख रहे हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कम है। उसके बाद में नाइट्रोजन की है, तो जो शिफ्टिंग टूवर्ड्स डाउनफील्ड, कार्बन की बजाय नाइट्रोजन ज़्यादा डाउनफील्ड शिफ्ट की तरफ आएगा या डी शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन अगर मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है तो वो ज़्यादा डी शील्डिंग इफेक्ट डालेगा। मिथेनॉल हैज़ 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, हेंस 2 एब्जॉर्प्शन सिग्नल आर ऑब्जर्व्ड। अब हम देखते हैं कि मिथेनॉल CH3OH, उसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन हैं, तो उसमें हमें 2 सिग्नल प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मिथाइल प्रोटोन इज मोर इन कंपैरिजन टू प्रोटोन अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम, हेंस मिथाइल प्रोटोन आर मोर शील्डेड with electrons and absorption signal is observed towards upfield, that is its delta value is less। अगर हम देखेंगे CH3OH में CH3 का जो होगा वो शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो कम होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड प्रोटोन अटैच्ड टू ऑक्सीजन इज लेस शील्डेड और डी शील्डेड बाय इलेक्ट्रॉन, हेंस एब्जॉर्प्शन सिग्नल इज ऑब्जर्व्ड एट लो फील्ड, दैट इज हाई डेल्टा वैल्यू। उसकी जो वैल्यू होगी वो हाई डेल्टा की तरफ जाएगी। तो फर्स्ट हमने देखा कि जो फैक्टर्स हैं उनमें फर्स्ट हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से केमिकल शिफ्ट पर इफेक्ट डालती है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कंपाउंड जिसमें एक तो जैसे ये फ्लोरीन के साथ मिथाइल फ्लोराइड है, उसका उसका जो डेल्टा की वैल्यू है वो है 4.1। सेकेंड उसके जस्ट नीचे हम देख रहे हैं इस टेबल में मिथाइल क्लोराइड जिसकी डेल्टा की वैल्यू 3 है। मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होने के कारण इसमें डी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन और सल्फर, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से अटैच्ड है जो ईथर है, सेकंड में हम सल्फर, तो 3.2 है। ऑक्सीजन से जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और सेकंड में हम देख रहे हैं 2.1। इस प्रकार हम इसी तरीके से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, तो इसमें हम देखते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसका जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो भी कम होती जाती है, मतलब उसमें डी शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाता है। सेकेंड टेबल में हम देख रहे हैं कि एक्स में हमने क्लोरीन लिया है, ब्रोमीन लिया है, आयोडीन लिया है, OR ग्रुप लिया है और SR ग्रुप लिया है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को बढ़ाते जाते हैं, जैसे CH3X में जैसे अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या OR ग्रुप है या SR ग्रुप है, तो उसमें जो डेल्टा की वैल्यू है वो है 3, 2.7, 2.1, 3.1, 2.1। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बढ़ाते जाते हैं CH3X के कंपैरिजन में CH3X2 में डी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया और उससे भी ज़्यादा
X3 में उससे भी ज़्यादा डी शील्डिंग, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच्ड और ज़्यादा होता जाता है उसमें डी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है और उसकी डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। सेकेंड जो कारक है वो है वॉन्डर वॉल्स डी शील्डिंग। वॉन्डर वॉल्स डी शील्डिंग का मतलब जैसे प्रोटोन गिव्स एब्जॉर्प्शन सिग्नल एट डाउन फील्ड और हैविंग हाई डेल्टा वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड वॉन्डर वॉल्स शील्डिंग। ये क्यों होता है कि कुछ प्रोटोन, सम प्रोटोन्स कम इन स्टेरिकली हिंडर्ड स्टेट इन मॉलिक्यूल हैविंग मोर सब्सटीट्यूटेड ग्रुप। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बल्की ग्रुप रिपेल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ प्रोटोन एंड प्रोटोन गेट्स डी शील्डेड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एथीन में देखें तो इस प्रकार से इसमें डी शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है। थर्ड आता है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी और स्पेस इफेक्ट। इसमें दो प्रकार की एनाइसोट्रॉपी होगी, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। फर्स्ट हम देखेंगे डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक। व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड दैट इट इज अपोज्ड इट, देन प्रोटोन गेट शील्डेड एंड एनएमआर एब्जॉर्प्शन सिग्नल विल बी ऑब्जर्व्ड अप एट अप फील्ड, मतलब लो डेल्टा वैल्यू की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एल्काइंस के केस में हम देखते हैं कि शील्डिंग जो उसका होगा वो लो डेल्टा वैल्यू की तरफ जाएगा। इसका मतलब प्रोटोन शील्डिंग इफेक्ट को शो कर रहा है। सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। ये जस्ट इससे रिवर्स है। व्हेन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रेनफोर्सेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देन प्रोटोन गेट्स डी शील्डेड एंड एनएमआर एब्जॉर्ब्स सिग्नल आर ऑब्टेन्ड एट डाउन फील्ड दैट इज एट हाई डेल्टा वैल्यू। जैसे इसमें अभी मैंने वॉन्डर वॉल्स डी शील्डिंग के बारे में बताया था, तो इसमें एग्जाम्पल्स हैं एल्कीन्स, बेंजीन्स, एल्डिहाइड, ये सभी पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी को बताते हैं और इस वजह से इनमें जो वैल्यू होती है वो डाउन फील्ड मतलब हाई डेल्टा वैल्यू पाई जाती है। फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड देन एनएमआर एब्जॉर्प्शन सिग्नल इज ऑब्जर्व्ड एट डाउन फील्ड इन दीज कंपाउंड। मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी तो उनका अगर हम देखेंगे तो वो डाउन फील्ड शो करेगा, मतलब हाई डेल्टा वैल्यू शो करेगा। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग in hydrogen bond proton is attached to more electronegative atom due to which electron density at proton reduces, a result of which proton gets de-shielded and absorption signal is observed at down field। इसका मतलब हाई डेल्टा वैल्यू प्रदर्शित करता है। No displacement in the NMR signal is observed in the molecule having intramolecular hydrogen bonding। दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। लेकिन अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम देखेंगे तो किसी भी प्रकार का जो डिस्प्लेसमेंट होता है NMR सिग्नल में वो ऑब्जर्व नहीं होता। नो डिस्प्लेसमेंट इन द NMR सिग्नल इज ऑब्जर्व्ड इन द मॉलिक्यूल हैविंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेंस ऑन द बेसिस ऑफ इट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मे बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस आधार पर हम इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर आता है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है केमिकल शिफ्ट पर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल शिफ्ट इज़ वेरी लेस, बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोटोन ऑफ OH, NH and SH which take part in hydrogen bonding shows a shift of absorption signal towards upfield। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, NH ग्रुप है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो उसका जो सिग्नल होगा वो हाई फील्ड मतलब अपवर्ड, अप फील्ड मतलब लो डेल्टा वैल्यू की तरफ जाता है। क्योंकि इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जब हम ये टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वह टूट जाता है और टूटने के कारण वह अप फील्ड शो करता है। अप फील्ड का मतलब लो डेल्टा वैल्यू की तरफ जाता है। इसका मतलब ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल शिफ्ट इज वेरी less। Proton of hydroxy NH group which take part in hydrogen bonding shows a shift of absorption signal towards upfield on increases in temperature, because on rise in temperature hydrogen bonds become weak and dimensionalize finally। तो आज हमने देखा कि केमिकल शिफ्ट जो है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसमें हमने पहले फर्स्ट पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद में हमने पढ़ा वॉन्डर वॉल्स डी शील्डिंग
फिर हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी और स्पेस इफेक्ट। इसमें हमने दो प्रकार से एनाइसोट्रॉपिक, डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी एंड पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करती है, और लास्ट में हमने देखा कि तापमान बढ़ाने पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है तो केमिकल जो शिफ्ट होती है वो अपफील्ड की तरफ, मतलब लो डेल्टा वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो जाती है।